हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप बहुत जल्द सरकारी नौकरी के किसी पद पर नियुक्त हो, ऐसा मेरा कामना है। मैं राकेश निर्मलकर आप सबका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड वालों के लिए नया कट ऑफ कितना हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टोटल पोस्ट के बारे में। टोटल पोस्ट कितना था, उसमें से वैकेंट पोस्ट कितना है अभी, और ऑलरेडी कितने ऐसे लोग हैं जो किसी अन्य पद पर नियुक्त हो चुके हैं या डीएड और बीएड दोनों में जिनका नाम है। फिर बाद में इसके बाद हम कंपैरिजन से समझेंगे कि लास्ट जो काउंसलिंग हुआ था उसमें कहाँ तक का रैंक को उठाया गया, और एक बार बहुत पहले जब सिर्फ डीएड वालों के लिए काउंसलिंग का आया था, कट ऑफ रैंक जारी किया था, तो कहाँ तक के रैंक वालों को डीवीसी के लिए बुलाया जाना था। लास्ट में मैं आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि मेरे इस एनालिसिस के बाद डीएड वालों के लिए कट ऑफ कितना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो 6285 पोस्ट बस्तर और सरगुजा के लिए निकले थे डीएड के लिए, जिसमें से डीएड माफी चाहूंगा, डीएड के लिए नहीं था, यह सहायक शिक्षक के लिए था। अभी डीएड का केस चल रहा है तो बार बार वही है दिमाग में। इसके अलावा वैकेंट पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो लगभग 1000 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें अभी तक की नियुक्ति नहीं हुई है, ना तो बीएड वालों की ना तो डीएड वालों की। और ऑलरेडी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम बीएड में भी आया है और डीएड में भी है। इसका मतलब यह है कि वर्ग 2 में है और वर्ग 3 में, दोनों में उनका नाम एक साथ आया है। समझते एग्जाम्पल से, जैसा कोई एक व्यक्ति है जो वर्ग 2 में 200वें रैंक पे है और वही व्यक्ति वर्ग 3 के लिए 250वें रैंक में है, तो जाहिर सी बात है कि वे वर्ग 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं और नियुक्त लेके अपना शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो वर्ग 3 के लिए उन्हीं का नाम था, तो उसके बदले किसी डीएड वाले को उसके प्लेस में रिप्लेस करना है, या उसका जो रैंक है वो डीएड वाला लेगा। और इसके अलावा 2897 पोस्ट ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में अभी पेश किया गया था कि बीएड वाले साथी जो सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं उन्हीं के बदले डीएड वालों को नियुक्त करना है, जिसमें से 40 व्यक्ति ऐसे हैं, 40 शिक्षक ऐसे हैं जो बीएड भी किए हैं और डीएड भी किए हैं। वे उन्हीं में से हैं जो 2897 हैं। तो उन्होंने कोर्ट से आदेश ले लिया है कि हमको इस सहायक शिक्षक से ना निकाला जाए। तो अगर उस 40 को हम हटा देते हैं तो ये हो जाता है 2857। तो 2857 ऐसे पोस्ट हैं जिस पर अभी डीएड वालों की नियुक्ति होनी है, और बचा जो लगभग 1000 के आसपास है, तो दोनों मिला के इस पर नियुक्ति होनी है। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूं कि लास्ट अभी जो काउंसलिंग हुआ था सहायक शिक्षक का, जिसमें बीएड वाले भी शामिल हैं, बीएड और डीएड दोनों को लिया गया था क्योंकि अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई थी, तो वो कहां तक का था। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ रैंक है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3406 से लेके 3729, अनुसूचित जनजाति के लिए ये है 56,126 से लेके 61,305, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6,590 से लेके 7,133। ये लास्ट काउंसलिंग जिसमें डीएड और बीएड दोनों शामिल हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि सिर्फ डीएड वालों के लिए एक बार और काउंसलिंग के लिए कट ऑफ रैंक जारी हुआ था, जिसमें अनारक्षित के लिए है 3,661 से लेके 5,596, अनुसूचित जाति में ये है 10,990 से लेके 11,937। वहीं अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये था 64,536 से लेके 64,536 ही था, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था ये 7,171 से लेके 9,125। तो अगर मैं इसका अगर डबल भी कर देता हूँ, क्यों डबल कर देते हैं, क्योंकि 1100 व्यक्ति ऐसे हैं जो डीएड बीएड दोनों में नाम है, 1000 पोस्ट अभी ऐसे हैं जो खाली ही है। इसके अलावा 2857, 40 को हटा दिए जिन्होंने आदेश लिया है, तो
अब ये जो टोटल होता है इसमें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को सहायक शिक्षक के लिए चयनित किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले हैं। तो मेरे जो एनालिसिस है उसके बाद अगर आप कट ऑफ देखें तो ये हो जाता है जनरल वालों के लिए 4800 से लेके 5500 के बीच की होगी। ओबीसी की बात करें सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो ये होगा 20,000 से लेके 22,000 के बीच होगी। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति की बात करें तो माफी चाहूंगा 25,000 से लेके 28,000 के बीच होगी। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये लगभग 1,40,000 से लेके 1,50,000 के बीच में होने की संभावना है। तो ये सब कट ऑफ रैंक था इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करके मैंने ये कट ऑफ रैंक निकाला है एनालाइज करके, तो आप इस मेहनत के बदले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग।